हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां आज हम अलग अलग देशों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और यहां के मजेदार तथ्य से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वह कंट्री भी एक अलग ही पहचान रखती है और इस देश के लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रेम की भावना है, जहां बिना वीजा के ये देश 144 देशों पर घूम सकता है, जो सूरजमुखी के ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादन कंट्री है, जहां रूस के आक्रमण ने सबसे ज्यादा बर्बादी दिखाई है, जो देश हरियाली की भूमि कही जाती है और जहां की खेती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो यह कंट्री है यूक्रेन। आप क्या जानते हो यूक्रेन के बारे में? आपने कभी सुना ही होगा या आपने कभी यूक्रेन का जंग के बारे में जानते ही होंगे। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ हम लाने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। चलिए सीधे निकलते हैं हम यूक्रेन कंट्री की एक शानदार ट्रिप पर। तो यूक्रेन के कई अच्छे और बुरे नियम और कानून हैं। आज के इस वीडियो में 40 फैक्ट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यूक्रेन यूनेस्को के 7 विश्व धरोहर स्थल में शामिल एक खूबसूरत कंट्री है, जहां के पर्यटन केंद्र आपको अपनी तरह आकर्षित करेगा। यूक्रेन की एक परंपरा के अनुसार यूक्रेन के लोग अपनी अंगूठी को हमेशा दाएं हाथ में पहनते हैं, जो एक अलग रीति रिवाज के अंदर आता है। दोस्तों, यूक्रेन के पास पूरे दुनिया का 36वां सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट मौजूद है, जहां के लोग बिना वीजा के होते हुए भी 144 देशों पर यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का एक शहर है जिसे डिनिप्रो सिटी कहा जाता है, जिसे रॉकेट सिटी के नाम से भी जानते हैं, जहां 2 अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। दोस्तों, यूक्रेन के अंदर राष्ट्रीय व्यंजन बोर्स्ट है, जो चुकंदर और गाय की मांस से बना करके इसको एक सूप के रूप में बनाते हैं और जिसको काफी चाव से पिया करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन एक हरियाली और घने जंगलों की भूमि है, जहां खेती भी टॉप पर होता है, जो सूरजमुखी के बीज और इसके तेल का सबसे बड़ा उत्पादन कंट्री है, जो कई अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, यूक्रेन के अंदर 20 भाषाएं बोली जाती है, जहां यूक्रेनी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, जो यूक्रेन के अधिकांश लोग बोला करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का एक और नाम, जिसमें यूक्रेन को यूरोप का बेड बास्केट कहा जाता है, इसका कारण है कि यूक्रेन में गेहूं की उत्पादन सबसे ज्यादा की जाती है, जो गेहूं को अन्य कंट्री में भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, यूक्रेन को पूरे दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा शराब पीने के मामलों में शामिल किया गया है और जहां अधिकांश लोगों में 18 वर्ष से भी कम उम्र के लोग शराब पीते हैं। दोस्तों, मैग्नीज धातु का नाम आपने सुना ही होगा और जो सबसे ज्यादा भंडारण वाला क्षेत्र यही यूक्रेन है, जहां के मैग्नीज सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं। दोस्तों, जहां यूक्रेन शिक्षा में देखी जाए तो यूक्रेन का नाम अव्वल में आता है, जहां यहाँ की शिक्षा अन्य देशों में भी काफी चर्चित रहती है। सबसे ऊंचा रेगिस्तान यूक्रेन में स्थित है, जहां यह रेगिस्तान है अलेस्कोस्काया। अब बात करते हैं कुछ जीके टाइप के क्वेश्चंस की। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यह सबसे बड़े इमारतों का शहर है, जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती है। दोस्तों, यूक्रेन की 78% आबादी यूक्रेन के ही निवासी हैं और जहां लगभग 17% लोग रशियन हैं, जिसमें 4.9% में हम जैसे लोग टपकते हैं और यूक्रेन के धर्म में सबसे ज्यादा, जिसमें 87.3% ईसाई धर्म और बाकी में अन्य धर्म शामिल है। दोस्तों, यूक्रेन को पूर्ण रूप से आजादी 24 अगस्त 1991 को मिला था, जहां इस यूक्रेन की संविधान 28 जून 1996 को बना। अगर हम बात करें यूक्रेन की कुल क्षेत्रफल की, तो 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह एक यूक्रेन कंट्री है, जहां यूक्रेन की कुल पॉपुलेशन 3,30,00,000 की आबादी यहाँ यूक्रेन के अंदर निवास करती है। अब बात करते हैं यूक्रेन की जीडीपी की। तो यूक्रेन की कुल जीडीपी करंट में यानी कि अभी 173.413 बिलियन डॉलर की है, जहां
हर व्यक्ति के पास $5,224 मौजूद है। दोस्तों, यूक्रेन की करेंसी रिवनिया है, जहां भारतीय रुपयों में अगर बात करें इस करेंसी की तो एक रिवनिया बराबर ₹2.18 के बराबर होता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में, तो यूक्रेन एक पूर्वी यूरोप का देश है और जो रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। दोस्तों, यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और इसके दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ काला सागर और अजोव सागर बसा हुआ है, जिसकी सीमा से यह यूक्रेन कंट्री लगता है। दोस्तों, रूस ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया और यूक्रेन के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान यूक्रेन को सहना पड़ा और आज भी पूरा इसका युद्ध नहीं रुका। आने वाले टाइम में भी कभी यह जंग छिड़ सकती है। यूक्रेन में ज्यादातर भागों में ज्यादा मैदानी भाग मौजूद है। यूक्रेन के ज्यादा भागों में लिथियम, प्राकृतिक गैस, काओलिन, लकड़ी और कृषि वाली जमीन मौजूद है। और रूस के आक्रमण के कारण जो पर्यावरण को प्रभावित हुआ है, इसकी सुधार करने में करीब 15 साल चले जाएंगे, जिसमें यूक्रेन को 50 अरब अमेरिकी डॉलर जितना खर्च उठाना पड़ेगा। कुछ सालों में यूक्रेन के कुछ भागों में पानी की समस्या देखी जा रही है, जहां के कुछ नदियों में गर्मी का समय ज्यादा प्रभावित कर रहा है। पानी की लेवल घटती जा रही है, जो आने वाले समय में यह समस्या बढ़ा देगी। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, तब यूक्रेन को 7,80,000 लोग विरासत के रूप में मिले थे। दोस्तों, यूक्रेन एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है, जहां कुछ पर्यटन केंद्र के लिस्ट में यह शामिल है। फर्स्ट नंबर पर आता है विनित्सिया, जो एक शहर है और यहाँ खूबसूरत रॉयल पैलेस भी मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है कामियानेट्स पोडिलेस्की, जो एक पुरानी किला होने के साथ ही साथ एक आकर्षक पर्यटन केंद्र भी है। तीसरे नंबर पर आता है उमान, जो एक खूबसूरत प्राकृतिक जगह है, जहाँ की कुछ अलग ही इतिहास है, कभी फुर्सत में जानेंगे। चौथे नंबर पर आता है चेरनित्स, जो एक पर्वतीय तलहटी भाग है, जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जानी जाती है। पांचवें नंबर पर आता है बुक वोवेल। ये जगह आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्वर्ग से कम नहीं है, जो एक स्की रिजॉर्ट है। दोस्तों, छठवें नंबर पर आता है लिविव, जो एक इतिहास और संस्कृति में चर्चित जगह है, जहां सुंदर होम टाउन मौजूद है। सातवें नंबर पर आता है कार्पेथियन पहाड़ी, जो एक फूलों की पहाड़ी भाग है और एक आकर्षक जगह भी है। अब बात करते हैं भारत से आप यूक्रेन कैसे जाओगे। तो भारत से यूक्रेन की दूरी 8,287 किलोमीटर की है, जहां 28 घंटे 8 मिनट का समय लगता है और ये आप दिल्ली से फ्लाइट से यात्रा करोगे, जिसमें आपको 25,000 से 42,000 देने पड़ेंगे। तो आपको कैसा लगा इस कंट्री के बारे में जान करके? क्या आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं? अगर नए होंगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।